तो फ्रेंड आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जिस टॉपिक का नाम है AMQP, दैट मीन्स एडवांस मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल। ओके, ये क्या होता है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहा है कि AMQP इज एन ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर मैसेज ओरिएंटेड मिडलवेयर, दैट मीन्स MOM, that enable the communication between different application और system in a reliable, secure and flexible manner। यानी जो आपका AMQP होता है एक प्रकार का ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है, जो कि मैसेज ओरिएंटेड मिडलवेयर के लिए इनेबल किया जाता है। जो भी कम्युनिकेशन होता है अलग अलग एप्लीकेशन के बीच में, सिस्टम के बीच में, जो कि चीज़ों को काफ़ी रिलायबल, सिक्योर और फ्लेक्सिबल बनाने में मदद करता है। एंड इट इज़ डिज़ाइन फॉर मैसेज क्यूइंग, पब्लिश, सब्सक्राइब एंड रूटिंग मैसेज बिटवीन प्रोडक्टर्स एंड कंज्यूमर ऑफ डेटा। यानी ये डिज़ाइन किया जाता है मैसेज क्यूइंग के लिए, पब्लिश, सब्सक्राइब के लिए, साथ ही साथ रूटिंग मैसेज के लिए, किसके बीच में, जो भी प्रोड्यूसर्स होते हैं और जो कस्टमर होते हैं, कंज्यूमर होते हैं डेटा के, उसके बीच में ये काम करता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि AMQP इज वाइडली यूज्ड इन एंटरप्राइज मैसेज सिस्टम, सपोर्टिंग कॉम्प्लेक्स मैसेज राउटिंग एंड गारंटीड डिलीवरी। ओके, अब यहाँ पे आता है की फीचर्स ऑफ AMQP। यानी की फीचर्स क्या होते हैं AMQP के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला की फीचर आता है इंटरऑपरेटेबिलिटी। तो इसमें कह रहा है कि AMQP इज अ प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक प्रोटोकॉल। यानी एक प्रकार का प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक प्रोटोकॉल होता है जिसका मीनिंग ये होता है कि इट कैन ऑपरेट अक्रॉस डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ये क्या हो सकता है, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे ऑपरेट हो सकता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे ऑपरेट हो सकता है। एंड दिस इंश्योर सीमलेस कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज। ओके, दूसरा आता है आपका रिलेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। इसके अंदर कह रहा है कि AMQP प्रोवाइड्स रिलायबल मैसेज डिलीवरी विद गारंटीड डिलीवरी इवन इन द इवेंट ऑफ द सिस्टम फेलियर। ओके, यानी जो आपका AMQP होता है वो एक रिलायबल मैसेज डिलीवरी प्रोवाइड करता है, जो गारंटी डिलीवर आपको रिप्रेजेंटेट करता है अगर सिस्टम फेल हो जाता है उस कंडीशन में। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट सपोर्ट मैसेज परसिस्टेंस, इंश्योरिंग मैसेजेस कैन बी स्टोर्ड ऑन डिस्क अंटिल दे सक्सेसफुली प्रोसीड। यानी ये क्या करता है, ये सपोर्ट करता है मैसेज परसिस्टेंस को इंश्योर करने के लिए मैसेजेस को जो क्या हो सकता है, स्टोर हो सकता है डिस्क में, जो सक्सेसफुल प्रोसीड हो उस कंडीशन के लिए। थर्ड आपका आता है, वो आता है क्यूड बेस्ड मैसेजिंग। ओके, तो इसके अंदर पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि AMQP रिलीज ऑन अ क्यू बेस्ड आर्किटेक्चर फॉर मैसेज स्टोरेज एंड डिलीवरी। यानी जो AMQP होता है वो रिलीज करता है क्यू बेस्ड आर्किटेक्चर पे, जो मैसेज स्टोर डिलीवरी होता है उस कंडीशन पे। एंड जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो सेंड करते हैं मैसेज को टू द क्यू के अकॉर्डिंग। एंड जो कंज्यूमर होते हैं वो रिसीव करते हैं मैसेज को फ्रॉम द क्यू। यानी जो प्रोड्यूसर होता है वो सेंड करता है मैसेज को, और जो कंज्यूमर होता है वो मैसेज को क्या करता है, रिसीव करता है। चौथा आपका आता है फ्लेक्सिबल रूटिंग। तो इसके अंदर भी पॉइंट यहाँ मेंशन किया गया, पांचवा सिक्योरिटी और छठा आपका है ट्रांजेक्शन सपोर्ट। सातवां आपका आता है मैसेज एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड करना काफी जरूरी होता है किसी भी सेक्टर में, तो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट का पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। आठवां आपका आता है पब्लिश सब्सक्राइब मोड। इसके अंदर पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। नाइन्थ नंबर आपका आता है मैसेज प्रायोरिटाइजेशन। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग जो पॉइंट है दिया गया है। और 10वां आपका आता है फ्लो कंट्रोल। अब यहाँ पे आता है AMQP कंपोनेंट, AMQP कंपोनेंट्स। तो इसके अंदर कह रहा है कि AMQP defines a set of components that help facilitate communication between producers consumers। यानी ये जो आपका AMQP होता है वो डिफाइन करता है सेट ऑफ कंपोनेंट्स को, जो मदद करता है फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग, किसके बीच में, जो भी आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, जो मैसेजिंग सिस्टम होते हैं उनके बीच में। और जो मेन कंपोनेंट होता है AMQP का वो इंक्लूड करता है सबसे पहले प्रोड्यूसर को। तो प्रोड्यूसर क्या होते हैं, तो इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि प्रोड्यूसर इज द एप्लीकेशन और द सिस्टम दैट सेंड मैसेज टू AMQP ब्रोकर। यानी जो प्रोड्यूसर होते हैं वो एप्लीकेशन होते हैं और सिस्टम्स होते हैं जो सेंड करते हैं मैसेज को AMQP ब्रोकर के अकॉर्डिंग। ओके, AMQP ब्रोकर को। और ये जो क्या होते हैं, ये क्या करता है, इट सेंड द मैसेज टू एक्सचेंज। यानी ये मैसेज को एक्सचेंज करने के लिए क्या करते हैं, विच द रूटेड आर टू अप्रोप्रिएट क्यूज। ओके, और दूसरा नंबर आपका आता है कंज्यूमर। कंज्यूमर के अकॉर्डिंग पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। और तीसरा नंबर आपका आता है क्यू, चौथा आपका आता है एक्सचेंज। ओके, उसके बाद बाइंडिंग आता है एक पॉइंट, उसके बाद राउटिंग किया आता है, AMQP ब्रोकर आता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, आप इनको इजीली देख के क्लियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी इसमें आपको नहीं होगी। उसके बाद आपका आता है वर्चुअल होस्ट, जिसे हम लोग वी होस्ट भी कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो पॉइंट मेंशन किए गए हैं, 9th नंबर आपका आता है कंज्यूमर एक्नॉलेजमेंट और 10 नंबर आपका आता है ट्रांजेक्शन।
अब यहाँ पे आता है कि AMQP जो आपका मैसेज फ्लो है वो किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है प्रोड्यूसर सेंड मैसेज टू एक्सचेंज, यानी जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो मैसेज को सेंड करते हैं एक्सचेंज करने के लिए। दूसरा क्या आता है, द एक्सचेंज रूट्स द मैसेज बेस्ड ऑन द राउटिंग की एंड इट्स टाइप, यानी जो एक्सचेंज होता है रूट वो मैसेज बेस्ड होता है किस पे, जो भी राउटिंग के कीज होते हैं और उसके टाइप्स होते हैं उस पे वो बेस्ड होता है। थर्ड आता है मैसेज इज प्लेस्ड इनटू द क्यू बेस्ड ऑन द राउटिंग डिसीजन फॉर द एक्सचेंज, यानी जो मैसेज होता है वो प्लेस्ड होता है क्यू पे जो बेस्ड होता है उसके राउटिंग के डिसीजन पे, रूटिंग के डिसीजन पे जो एक्सचेंज होते हैं। फोर्थ नंबर आपका आता है कि द कंज्यूमर रिट्रीव्स एंड प्रोसेस द मैसेज फ्रॉम द क्यू, और फिफ्थ नंबर आपका आता है कि इफ द कंज्यूमर सक्सेसफुल प्रोसेस द मैसेज, यानी अगर कंज्यूमर सक्सेसफुली मैसेज को प्रोसेस कर लेगा तो इट सेंड एन एक्नॉलेजमेंट बैक टू द ब्रोकर, तो वो एक्नॉलेजमेंट को क्या करेगा, सेंड कर देगा बैक में, ओके, ब्रोकर के अकॉर्डिंग। एंड इफ द मैसेज इज नॉट सक्सेसफुल प्रोसीड इट मे बी रिक्यूड फॉर रिट्राई, अगर सक्सेसफुल नहीं होगा तो। अब यहाँ पे आता है AMQP मैसेज स्ट्रक्चर। तो इसके मैसेज स्ट्रक्चरिंग की हम बात करें तो इसमें सबसे पहले आपका आता है हेडर, उसके बाद आपका आता है बॉडी, उसके बाद आपके आते हैं प्रॉपर्टीज, ओके। तो ये तीन चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं जो कि आपको जाननी जरूरी है। क्लियर होता है। अब यहाँ पे आता है AMQP इन प्रैक्टिस, यानी प्रैक्टिस के अंदर किस तरीके से ये काम करता है। तो सबसे पहले आपका आता है इंटरप्राइज मैसेजिंग के अंदर इसका यूज, दूसरा आता है रियल टाइम एप्लीकेशन के अंदर इसका यूज, तीसरा आता है IoT के अंदर, और चौथा आपका आता है डीकपलिंग सिस्टम के अंदर, ओके। इसी के साथ ये जो हमारा टॉपिक है ये हमारा कंप्लीट होता है।